आप एक जमाने में लालू जी के एक तरह से उत्तराधिकारी, नहीं, तो लालू जी शुरू से आपके अंदर एक खतरा देख रहे थे अपने लिए। अब पता नहीं क्या खतरा देख रहे थे, लेकिन कभी अमित शाह ने कोशिश नहीं की कि पप्पू भाई इधर आ जाइए बिहार में आप? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा उनको लगा कि ये बहुत जिद्दी आदमी है, बहुत ज़्यादा झिक झैक में हम नहीं रहते। चिराग पासवान एनडीए के साथ रहेंगे लंबे समय तक? तो चिराग जी को तो छोड़ के आना चाहिए, मंत्रिमंडल को लात मार देना चाहिए, वो भी नहीं किया। सुर मुरमुर करते रहिएगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। आपकी शुरुआती छवि जो है एक बाहुबली की छवि बना दी गई। भगत सिंह को कौन सा बाहुबली नहीं कहा अंग्रेजों ने। 90 के बाद लालू यादव जी के आने के बाद ये सारे केस तभी शुरू हो गया, लड़ाई संघर्ष। उनकी इच्छा नहीं थी, चलिए कोई बात नहीं। बिहार का जो मौजूदा परिदृश्य है वो किस तरफ जा रहा है? अनप्रिडिक्टेबल होता है बिहार की राजनीति। मोदी मैजिक जो हर राज्य में चलता है ज़्यादातर, तो बिहार में चलेगा इस बार? सर, प्रशांत किशोर, वो वैसी प्रशांत किशोर इतना ना एस्टेब्लिश कर दिया ये लोग बीजेपी को। बीजेपी के खिलाफ कोई बात नहीं करता है। तो राहुल गांधी जी अर्जुन की तरह लड़ रहे हैं, कृष्ण तो आपको है नहीं। आप उनके कृष्ण बन सकते हैं बिहार में? बिहार कृष्ण तो बनने की औकात नहीं है, और कृष्ण राहुल गांधी के नहीं बने जा सकते। नमस्कार, अमरउजाला.com के मेरे कार्यक्रम खरी बात में आपका स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। हर बार की तरह इस बार हम फिर रूबरू हैं एक नए और ख़ास मेहमान के साथ। और ये मेहमान कोई आम इंसान नहीं, ये बिहार के जाने माने राजनेता, चर्चित सांसद पप्पू यादव जी हैं। पप्पू जी नमस्कार। वैसे तो आपका नाम तो राजेश रंजन जी, राजेश रंजन है हमारे, लेकिन आपकी ख्याति जो है पप्पू जी के नाम से दादा ने रख दिया था। सबसे पहले ये बताइए कि राजनीति में आप कैसे आए? अब पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए या छात्र राजनीति से आए? नहीं, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या, हम लोग एक जमींदार परिवार से आते हैं। आज़ादी के बाद आधे से अधिक समय मेरे परिवार के लोग पंचायत के मुखिया रहे, सरपंच रहे। और मेरा राजनीतिक जीवन आनंद मार्ग स्कूल से शुरुआत हुआ। जिला स्कूल के प्रोडक्ट थे, तो इकलौते बेटे, मेरी एक बहन। मुझको लगता है कि ईश्वर को यही मंजूर थी। जाना था विदेश, अमेरिका पढ़ने। मेरी बुआ रहती है वहाँ, लेकिन राजनीति की तरफ रुझान हो गया। वही था, एनडीए किताब बच्चे में पढ़ते थे, नेशनल डिफेंस एकेडमी माँ ला के दी थी। हमारे नाना फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे, और वो भी प्रथम मुखिया थे। तो फैमिली एजुकेटेड रहा, दोनों नाना, ननिहार, ददियार, सब पूरा। तो अब रास्ता कहाँ डिफेंस एकेडमी, कहाँ बच्चे में शुरू गाना रहता था, हमको समझ में नहीं आता था। माता मुझको बंदूक दे दो, मैं भी लड़ने जाऊंगा, शत्रु मार सीमा पार भगाऊंगा। माँ का वो गीत, सूरज कहूँ या चंदार, जग में राज दुलारा, तो ये सब कभी समझ में नहीं आए। लेकिन स्पिरिचुअलिज्म की ओर मेरा झुकाव था, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक। आनंद मार्ग का जो फिलॉसफी रहा, ओशो आनंद मार्ग, इसको हम ज़्यादा फॉलो किया। आनंद मार्ग के हम साधना पद्धति से वाकिफ़ है। तो स्कूल कॉलेज लाइफ से ही, स्कूल में मॉनिटर भी थे, प्रोफेक्ट भी थे। लॉ करना था, तब तक मैं इतना न 90 के बाद लालू यादव जी फंसाते चले गए झंझावात में। 90 पहली बार एमएलए कब बने थे? 90 में, वही जब जनता दल वाला जी इंडिपेंडेंट था। आप शुरू से इंडिपेंडेंट ही रहे? जी, शुरू से इंडिपेंडेंट। 7 बार में 6 बार इंडिपेंडेंट, 1 बार पार्टी। कौन सी पार्टी थी? राजद मधेपुरा। और कहीं सब दिन विरोध रहा, फिर राजद के लोगों ने, लालू जी ने हमको निकाल दिया पार्टी से। आप एक जमाने में लालू जी के एक तरह से लोग कहते थे कि उत्तराधिकारी, नहीं, उत्तराधिकारी जैसी स्थिति बन रही थी आपकी। मुझको तो समझ में नहीं आ रहा था कि विपक्ष का नेता जब बनने की कर्पूरी ठाकुर जी और जगदेव बाबू की बात आई जी, तो मुझको याद है डॉक्टर रवि जी मामा थे, मेरे एमएलसी थे। और मुझको ये भी याद है कि मेरे
फूफा जी अनुपलाल यादव विपक्ष का नेता के लिए खड़े हुए। जी। तो जब हम मधेपुरा से चले कर्पूरी जी के बाद, तो लोगों ने एक रूमर फैला दिया कि शिवचंद्र झा से बदला लेने के लिए पप्पू यादव चल दिया। तो सदन में बड़ी हंगामा हुई उस वक्त। 86-87 का सवाल था। मुंशी लाल राय, देवेंद्र यादव, ये लोगों ने बहुत, सूर्यनारायण यादव जिंदा हैं, बहुत हंगामा किया कि ये क्या बात है भाई। के एस द्विवेदी उस वक्त वहाँ एसपी हुआ करते थे। तो ये लोग नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव का इंटरफेरेंस हो, लालू यादव की मदद हो। हम आके अनुपलाल लाल क्या रहे भी, लेकिन अंत में एक वोट जो हमारे क्षेत्र के नवल किशोर ऋषिदेव थे, उनको वोट दिला के लालू यादव जी जीत गए। नवल किशोर, एक बार नवल किशोर ऋषिदेव, अच्छा ऋषिदेव जी। तो लालू यादव जीत गए। तो वहीं से पप्पू यादव सुर्खी में शुरुआत हुई। फिर देवीलाल जी का प्रणाम ये, और 90 में जब टिकट नहीं मिली, लालू यादव जी नहीं चाहे कि हमको टिकट मिले। मुलायम सिंह की इच्छा थी, सबकी इच्छा थी। तो लालू जी शुरू से आपके अंदर एक खतरा देख रहे थे अपने लिए। अब पता नहीं क्या खतरा देख रहे थे, लेकिन सबको टिकट तो उस वक्त आप बिल्कुल यंग थे, युवा थे, 22 साल उम्र थी। वही कह रहा हूँ। तो उनको तो जबकि लालू यादव को हर मोड़ पर हम साथ रहे। लालू यादव सिंहेश्वर से लड़े, सिंहेश्वर की जनता ने बेटे की तरह हमको गोद लिया, जिता दिया। हम जीत के आए। 11 एमएलए से लालू यादव को हम सपोर्ट किया, साथ दिया जी। लालू यादव जी मुख्यमंत्री हो गए। बीजेपी भी सपोर्ट में थी, सब लोग सपोर्ट में थे। बीजेपी समझ, फिर शुरू हो गया। हमको 90 के पहले कोई केस नहीं था। 90 के बाद लालू यादव जी के आने के बाद ये सारे केस तभी रजिस्टर हुए। शुरू होना शुरू हो गया। लड़ाई, संघर्ष, उनकी इच्छा नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं। तो लालू यादव जी जब भी संकट में रहे, हम उनका सहयोग दिए, उनका साथ दिया। और हम जब भी संकट में रहे, लालू यादव और ढकेल दिए। ये तो जब भी बहुत दिलचस्प रहा। जब भी एमपी का चुनाव हम लड़े, पूर्णिया से लालू यादव जी हमारा विरोध करने सब यादव गांव में गए, मुसलमान के इलाके में, लाइन बाजार में, सब जगह गए। अब अररिया में कितना मुसलमान है? 6.5 लाख जी। यादव है 5.25 लाख, 4.5 लाख। तो 5, 4, 9, 10 लाख तो आप ही दोनों हो गए। तो फिर आप 5 बार से काहे चुनाव हार रहे? मधेपुरा में चुनाव क्यों हार रहे? इसका मतलब जो आप है, सुपौल में चुनाव क्यों हार रहे? अब हमको बताइए ना। आप चुनचुन बाबू के बाद भागलपुर में चुनाव क्यों हार गए? खगड़िया में रामशरण यादव जी के बाद चुनाव क्यों हार गए? आप बांका में गिरधारी यादव चुनाव जीत जाता है जदयू का, आपका यादव जयप्रकाश जी हार जाते हैं। शकील अहमद के बाद आप हुकुमदेव का बेटा, हुकुमदेव जीता, उसके बाद हुकुमदेव जीतने लगे, उसका बेटा जीतने लगा मधुबनी से। झंझारपुर में देवेंद्र यादव के बाद आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं। फातमी जी के बाद आप नहीं जीत रहे हैं। सीतामढ़ी में सीताराम यादव के बाद आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं। मीसा 2 बार हार गई चुनाव। नहीं, छपड़ा में इतना वोट होने के बावजूद भाभी राबड़ी जी और बेटी हार गई। हाँ। आप उजियारपुर में चुनाव हारेंगे, आप नित्यानंद यादव बीजेपी का जीत जाएगा, आप हार जाएंगे। हाजीपुर में आप चुनाव हार जाएंगे। आप कभी सोचते हैं? ये बातें डीपी यादव के बाद मुंगेर में आप चुनाव हार जाते हैं। ये बातें लालू जी को समझ में आनी चाहिए। लालू जी को समीक्षा करनी चाहिए। क्या कारण है, क्यों हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं? अब दूसरे कास्ट को भी तो आप टिकट दे के देखे। आप विस्तार करिए ना अपने जनाधार का। तो आप जब उठा करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा। विधानसभा में चिराग पासवान को हनुमान बना के प्रवोक किया नीतीश को खत्म करने के लिए बीजेपी। हाँ। तो जहां चिराग लड़े वहां आरजेडी जीती। हाँ। क्योंकि वोट कटा। हाँ। और जहां चिराग नहीं लड़े बीजेपी के बीजेपी सीट पर, वहां आप हार गए। सीमांचल, कोसी, मिथिला, पूरी सीमांचल में एक भी सीट आप नहीं जीते। ना तो अररिया में, ना तो किशनगंज में, ना तो पूर्णिया में, ना तो कटिहार। मधेपुरा में जबकि सीमांचल को तो बड़ा सेफ माना जाता था। आप 5 ठो ओबीसी जीत गया। आप 5 ठो, एक अररिया में कांग्रेस, एक पूर्णिया में कांग्रेस, एक किशनगंज में, और एक कटिहार। 5 ठो कांग्रेस। अच्छा, लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छा है आरजेडी से। आप उठा के देखिए ना। अच्छा नहीं है, महा अच्छा है। अच्छा, अगर आपको भी जोड़ ले तो और अच्छा है। हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। अब भैया स्ट्राइक रेट की बात करिएगा तो कांग्रेस ऊपर है।
कांग्रेस के प्रति ऊंची जात को भी या अन्य जातियों को भी वोट देने में दिक्कत परहेज और गुरेज नहीं रहता। लालू यादव जी जब तक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे, लगभग हर वर्ग के लोगों ने उनको दिया वोट। कोशिश किया वोट देने का, खासतौर पर रतन पिछड़ा। जब चीजें सिमटती गई, परिवार भी आ गई, जब माँ और चीजें होती गई, विस्तारित नहीं कर पाए, समय काल पात्र के अनुसार चीजें बदलती चली गई, वो चीजें खत्म हो गई। अच्छा पप्पू जी, ये बताइए कि आप इतने लंबे समय से बिहार में राजनीति कर रहे हैं, सांसद भी आप जीतते हैं निर्दलीय, और विधायक भी जीतते हैं, लेकिन आपकी शुरुआती छवि जो है एक बाहुबली की छवि बना दी गई। भैया बात बताइए। नहीं मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि आनंद मोहन, पप्पू यादव, ये सब नाम लिए जाते थे। सर आनंद मोहन जी, ये लोग तो सब जनता दल से लड़े, शेखर जी के सपोर्ट से लड़े। इन लोगों के पहले तो सुखदेव सिंह, विनोद सिंह, वीर बहादुर सिंह, ये लोग एक से कामदेव सिंह, आप उठा करके देखिए। भैया हमारी लड़ाई तो कॉलेज लाइफ से थी, स्कूल लाइफ से थी, और हम लोग ने कर्पूरी जी के सानिध्य में आके शुरू किया। और एक इतने अच्छे, हम तो कभी नक्सल से भी लड़े, कभी माओवादी से भी जाकर के लड़े। जब मधेसियों पर हमला होता था तो हम माओवादी से जाके लड़े नेपाल में, चंद्रशेखर जी के आह्वान पर। तो सिस्टम कब किसको क्या समझा दे। भगत सिंह को कौन सा बाहुबली नहीं कहा अंग्रेजों ने, सुभाष चंद्र बोस को क्या नहीं कहा। अब कांग्रेस के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ जब जेपी लोहिया, जॉर्ज लड़ रहे थे, तो क्या उसको बाहुबली और क्या उसको डायनामाइट में उग्रवादी नहीं घोषित किया? नहीं, लेकिन मैं आपकी एक तारीफ करूंगा, और बीजेपी, आपकी तारीफ ये करूंगा, बीजेपी आपने उस छवि को धीरे धीरे अपने आप डाइल्यूट करके खत्म कर दिया। अब एक राजनेता की छवि हो गई आपकी। सर कोई छवि हो तब ना, स्वाभाविक नेचुरल था। जैसे सुकरात को सच बोलने की हिम्मत थी, उससे हमको भी बोलने की हिम्मत है। सुकरात को मार दिया, अभिमन्यु फंस गए, हम नहीं फंस सकते। हम महाभारत के अभिमन्यु हैं नहीं, हम तो कलयुग के अभिमन्यु। आप अपने कृष्ण के करीब पाते हैं। नहीं, आप कृष्ण के करीब, अर्जुन का पात्र का तो राहुल गांधी जी अर्जुन की तरह लड़ रहे हैं, कृष्ण तो आपको है नहीं। तो आप उनके कृष्ण बन सकते हैं बिहार में, राहुल गांधी के। भैया कृष्ण तो बनने की औकात नहीं है, और कृष्ण राहुल गांधी के नहीं बने जा सकते। राहुल गांधी के साथ अर्जुन की भूमिका हो सकती है, एक अर्जुन। अच्छा ये जो आप इसको समझिए, आप जोगी जी का क्या कैरेक्टर था, या तरीपार कह दिए। तो ये जब आप चलिएगा किसी भी सिस्टम के खिलाफ, तो आप प्रताड़ित होइएगा। 90 के पहले हम एक जमींदार परिवार, 90 के बाद क्या हो गया, लालू यादव जी। तो इसीलिए तो सारे मुकदमे तो उसी टाइम हुए आपके ऊपर। मुकदमे भी आंदोलन के, आचार संहिता के। तो भैया जो सामने है सो है, एक बेटा है, सेवक है। और मैं लगातार, आप इतने समझिए कि दुनिया में, इस देश में जब भी किसी कोई डिजास्टर आया, सबसे पहले हम पहुंचे। स्पीकर ने लिखा गुजरात का कि पप्पू यादव जो सेवा किया किसी नहीं कर सकता। यही बात उत्तराखंड में भी, यही बात जब भी कोई बिहारी पर हमला हुआ, चाहे मणिपुर हो, गुजरात हो, सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचा, बोला मार देंगे, हमको मार दो। असम में तो जब भी कोई डिजास्टर हुआ, घटना घटी, महाराष्ट्र में हुआ, हम तो मुलायम सिंह जी के पार्टी के भी अध्यक्ष रहे जी, हम तो रामविलास जी के साथ चीफ सेक्रेटरी जनरल थे। हम तो जनता दल जब टूटी तो हम पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे शरद जी और देवेगौड़ा के साथ। फिर हम अपनी पार्टी बनाए 91 में, लालू यादव जब फिर हम जो है मर्ज किए समाजवादी में, फिर समाजवादी लालू यादव एक हो गए तो हम पार्टी बनाए। फिर जनता दल में हम चले गए शरद जी लालू के साथ। जब रामविलास जी शरद जी बाइफर्केशन हुआ तो हम लोजपा में रह गए। 11,000 लिफाफा छाप के चलते पूर्णिया से हार गए तो बाई इलेक्शन लड़ना पड़ा, तो सर लालू यादव और हमको मिलकर लड़ना पड़ा, क्योंकि लालू जी छपरा से जीत गए थे, मैडम जीत गई थी सुपौल सहरसा से। अच्छा मैडम की आपने बात की, तो ये बताइए मैडम से कब मुलाकात हुई, कैसे आपकी ज़िंदगी में आई? तो भाई जब टेनिस इंडिया खेलती थी जी, और उसी संदर्भ में किसी आंदोलन में हम जेल गए थे, एमएलए थे, उसी वक्त एक सिलसिला शुरू हुआ, परिचय हुआ, और उसके बाद कोई परिचय नहीं भैया, 1 साल तक तो देखे नहीं थे। अच्छा,
हीर रांझा की लैला मजनू का युद्ध चलता रहा 3 साल तक, तो घास भी नहीं डाली, देख के भी नहीं, कहाँ पंजाब, कहाँ बिहार, कहाँ। वही इसीलिए मैंने पूछा कि लेकिन दोनों आध्यात्मिक परिवार था, जी, और कुछ चीजें तो डेस्टिनी कराती है, डेस्टिनी करती है, लेकिन आपके बस की चीज नहीं। उन्होंने आपका साथ खुद दिया जिंदगी और मौत। राजनीति में भी हर तरह से। नहीं नहीं भैया, एक बात समझिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि रिश्ता रिस्पेक्ट का होना चाहिए। मैं दिल से कहता हूँ, इस कंट्री में महिलाओं की पूजा हुई लेकिन इज्जत नहीं हुई। बांध, सती, विधवा, भ्रूण हत्या, दहेज सब महिला पर लागू होता है। सहो, छठ करो, करवा चौथ करो, सब महिला पर लागू होता है। तो महिला में को तो इस देश में सम्मान मिला नहीं। तो जो रेस्पेक्ट है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं उनका रेस्पेक्ट बहुत करता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग मिल करके काम करते, किए भी हमेशा। अभी भी सेवा आश्रम पीछे है, एक कोठी रहती थी, 3 बार वो भी सांसद हो गई। एक कोठी रहती थी जो समाज सेवा, गरीबों का इलाज चलता था, एक कोठी बच्चों के साथ रहते थे, लड़ाई थी। ये तो मैडम का ही प्रभाव है कि आपका कांग्रेस प्रेम जो है जग गया पर? नहीं नहीं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ हम शुरू से जुड़े। मैडम तो क्योंकि मैडम कांग्रेस से जुड़ी नहीं ना, मनमोहन सिंह जी के साथ से जुड़ी जी। जब मनमोहन सिंह जी और एसपी जी और सोनिया गांधी जी के साथ एक इमोशनल टच रिलेशन, और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी वो बिल्कुल, जो सीमांचल कोसी की जो राजनीति है वो बिल्कुल कांग्रेस की सूट करती थी, सूट भी करती थी। और मेरा रिलेशन भी सीमांचल कोसी से पारिवारिक रहा, हर घर से। नहीं, लेकिन चूंकि आपने राजनीति शुरू की कांग्रेस के विरोध से, उस समय जब जनता दल नहीं, इंडिपेंडेंट लड़े तो कांग्रेस के विरोध से करते। कांग्रेस का तो सपोर्ट में ही लालू जी की गवर्नमेंट बनी, बीजेपी भी सपोर्ट किया, लालू जी भी, कांग्रेस ने भी 90 की मैं बात करता हूँ, 89 में तो कांग्रेस को हरा के ही लालू जी उसके पहले जी। जी। लेकिन धीरे धीरे आप कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जुड़ते भैया, इस देश में बुद्धम शरणम गच्छामि संगम अपो दीपो भव, तुम भी जियो हम भी जिए, ना कोई जाति, ना धर्म, ना मजहब। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल ये है कि जो मौजूदा सरकार है केंद्र की, मोदी जी की, अमित शाह जी की, उन्होंने हर इलाके में जो भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनको अप्रोच करके अपने साथ मिलाने की कोशिश की। आपको कभी अप्रोच किया? देखिए, एक बात समझिए, पप्पू यादव, हम अटल जी के साथ तो थे ना जी। मेरा रिश्ता किसी से भी खराब नहीं, चाहे अमित शाह जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो। हम वैचारिक रूप से हम लोग नदी के 2 किनारे हैं, लेकिन रेस्पेक्ट यदि बात कीजिएगा तो बीजेपी में हम सबसे अच्छे रिश्ते हमारे गडकरी जी के साथ रहे, और मैं उनको मानता भी हूँ। राजनाथ सिंह जी के साथ रहे, राजनाथ सिंह बेटे की तरह उनका रेस्पेक्ट रहता है मेरे प्रति, और बहुत ऊंचा सम्मान। और गडकरी जी विकास के मामले में हमारे लिए सब कुछ किए। और मैं प्राइम मिनिस्टर से जब भी मिलना चाहो अच्छे से मिले, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो आइडियोलॉजी है या जिस तरीके की राजनीति है, मैं उस चीज़ को, इतने बड़े राजनीतिक जगह पर जा करके हम यदि हमेशा सियासत और सत्ता के लिए, मतलब देखिए, रामविलास जी तक चले गए बीजेपी के साथ। सर देखिए, सब गए, कौन नहीं गए? शरद जी गए, महबूबा चली गई, ममता जी गए, हाँ। सब लोग गए, मुलायम सिंह को छोड़। मायावती जी गई, मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ, मुलायम सिंह नहीं गए। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा रिश्ता, नहीं पहले रिश्ता, तब आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी से भी बड़ा रिश्ता। तो कभी अमित शाह ने कोशिश नहीं की कि पप्पू भाई इधर आ जाइए बिहार में? आप नहीं, मैं बहुत ज़्यादा, उनको लगा कि ये बहुत जिद्दी आदमी है, बहुत ज़्यादा झिक झैक में हम नहीं रहते, रिश्ते को रखते हैं, डेवलपमेंट पर हम चलते रहते हैं। लेकिन जो भारत की स्थिति है 15 सालों में, कभी पुलवामा, कभी कुछ, कभी नोटबंदी, तो कभी जीएसटी, तो कभी डॉलर, तो कभी रुपया, तो कभी शेयर मार्केट, तो कभी अग्निवीर, तो कभी दीप, तो कभी 15 लाख, तो कभी कुछ, ये बहुत गलत है और मैं ऐसी चीज़ों को नहीं मानता। अच्छा, अब बिहार पर आते हैं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, 2-3 महीने में घोषणा भी हो जाएगी और सो जाएंगे। बिहार में चूंकि आप बिहार के ऐसे राजनेता हैं जो बिहार की नब्ज को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और बिना लाग लपेट के अपनी बात कहते हैं, तो मौजूदा, और आप भले ठीक है कांग्रेस पार्टी में आप हैं, लेकिन निर्दलीय सांसद हैं आपके, लेकिन
बिहार का जो मौजूदा परिदृश्य है वो किस तरफ जा रहा है, क्या लगता है आपको? अनप्रिडिक्टेबल होता है बिहार की राजनीति। बिहार देखिए, जातीय राजनीति तो पूरे देश में है, लिंगायत बहुलिंगायत, मराठी, गुजराती, पटेल, नॉन, ये सभी जगह है। लेकिन बिहार पेट से ही पॉलिटिकलाइज हो जाता है और बड़ा बाइफर्केशन हो जाता है। बिहार में पलायन भी उतना ही है, गरीबी भी उतना ही है, बेरोजगारी भी उतना ही है। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है राजनीति की, देश भर में नहीं होती है। दिल्ली में जब हम वाईफाई फ्री, तो फलना फ्री, तो मेट्रो फ्री, तो बस फ्री, तो ये फ्री, तो बिहार की स्थिति समझिए। तो भैया, मैं इतनी लगातार लंबे संघर्ष और सेवा के बावजूद कोई गरीब, कोई कॉमन आदमी नहीं होगा जिसके लिए जस्टिस की लड़ाई में नहीं लड़ी। कोई घर नहीं होगा जिसकी मदद ना पहुंचाया हो, जिसके आंसू ना पहुंचे हो। बाढ़ में 11 दिन सोए नहीं थे पटना। बिहार में जब जब बाढ़ आई, 80-84 से मैं सड़कों पर रहा। जब जब कोई बड़ी घटना घटी, कोरोना में 9 महीने के बाद हमको जेल भेज दिया गया। हम 10-10 हज़ार लाश उठाए। हम पूरे बिहार को अपनी ताकत पर लेके आए, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे कोटा हो, वहाँ से बच्चों को लाना, अपने पैसे से ट्रेन बुक करके जाके लेके आना। को समझिए कि हम सोए नहीं, हम चलते रहे 9 महीना लगातार। हम घर लौट के नहीं गए 9 महीना। लोग ताली थाली बजाते रहा, मुंह में मास्क लगाते रहा, लोग सुई लेते रहा, बूस्टर डोज की बात करता रहा। मैंने कुछ नहीं, कभी नहीं, ना लिए, ना हमारे साथ के रहने वाले कभी लोग लिए। तो आप इसको समझिए। तो ऐसी परिस्थिति में जब लगातार मुझे लगा, और जब हम चुनाव लड़े पार्टी से 2-2, 3-3 बार 1.5% वोट आया, एक बार 2%, तो जनता जात के और गठबंधन के आधार पर पप्पू यादव को छोड़ दे। मुझे लगा कि ऐसी परिस्थिति में हमको कोई ना कोई एक रास्ता लेना चाहिए। हम देखिए, झूठ तो इस जन्म में नहीं जानते, और वोट और राजनीति के लिए किसी भी जाति धर्म को गाली तो नहीं देंगे, किसी मजहब को गाली तो नहीं देंगे, और किसी के विचारों को छोटा नहीं कर सकते। मरना मंजूर, राजनीति छोड़ देना मंजूर, लेकिन ये मंजूर नहीं है। तो उसी मैं आपको बता, इसीलिए आपने तय किया कांग्रेस में आने का। जब मुझे लगा कि जो एक आइडियोलॉजिकल इतने करने के बावजूद कोरोना में भी मधेपुरा के लोगों ने हरा दिया। सबसे ज्यादा दुख मुझे हुआ मधेपुरा में, इतनी डेवलपमेंट और सेवा करने के बावजूद लोगों ने हरा दिया। ये आश्चर्य होता है कभी कभी। पूर्णिया की जनता कभी हराती नहीं है, वहाँ कोई जात पात मेरे लिए नहीं बचता। तो मुझे लगा कि इतने तो बड़ा मेरे लिए डिजास्टर हो जाता है। मुझे लगा चलो कोई गठबंधन या किसी एक ऐसे पॉलिटिकल आउटफिट में शामिल हाँ जाए। कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता, बीजेपी नहीं करता, हम अकेले कितना लड़ते रहे। तो ऐसी परिस्थिति में हमको एक रास्ता देखना पड़ा, और राजनीति में आगे भी हो गई। पैसे के बगैर आप राजनीति नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पैसा, टीवी पैसा, मार्केटिंग पैसा, सब कुछ पैसा। अब तो कार्यकर्ता ही पैसे लेता है, तब दरी भी छाता है। भैया स्थिति वही है। मेरे वर्कर नहीं, मेरे दोस्त नहीं, जनरल बात कर रहा हूं। हाँ जनरल, आपके लिए नहीं। आप हर साल प्यार नहीं करते हैं, तो जनरल की स्थिति यही है। हाँ। लेकिन ये बताइए कि कहा जाता है कि आप राहुल गांधी का ट्रम्प कार्ड है बिहार में। भैया अब ये बात तो राहुल गांधी साहब को पूछना पड़ेगा, हम तो जानते नहीं है ट्रम्प कार्ड। राहुल गांधी जी मतलब वो आपको आगे करके, प्रियंका गांधी जी का जो ब्लेसिंग है वो मेरे साथ रही, यही बहुत है। वो आपको आगे करके लालू जी और नीतीश जी दोनों का जो है एक विकल्प पेश कर रहे हैं। देखिए, मुझको एक बात समझ में नहीं आती, वो विकल्प क्या पेश कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे नेता को जानने दें। हम बहुत दिमाग नहीं लगाते हैं। मेरा ट्रस्ट, मेरा इमोशनल अटैचमेंट, मेरा एक रिश्ता, मेरा एक वैचारिक रिश्ता जो राहुल जी और प्रियंका जी के साथ है, जो उनकी ब्लेसिंग है, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आप चाहेंगे ना कि बिहार में कांग्रेस की सरकार बने? मैं चाहूँगा एनडीए हारे और इंडिया गठबंधन जीते की सरकार बने, हर कीमत पर, एकदम चाहेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो किसी नेता को प्रोजेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? भैया इंडिया आरजेडी तो तेजस्वी यादव को कर रहा है। इंडिया गठबंधन की अच्छी बात है। इंडिया गठबंधन के उचित प्लेटफॉर्म और उचित वक्त पर हमारे नेता लोग मिलके करेंगे ना, उसमें तो मैं प्रवक्ता हूँ ना, अधिकृत हूँ। कोई भी तय
सामूहिक निर्णय से होता है। नहीं तो कांग्रेस की चॉइस आप हो सकते हैं क्या? अब ये बात अपने मियाँ मिट्ठू बन जाए क्या? नहीं फिर भी इतना लंबा कैरियर आपका है, आप भैया मुख्यमंत्री नहीं लंबा बनना कैरियर चाहेंगे? है, लंबा कर किसके सपना नहीं होते हैं कि मैं कुछ बनूं, एमएलए बनूं, एमपी बनूं, मुखिया बनूं, मंत्री बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, सबके सपने होते हैं। और जो आदमी लगातार 84-82 से इतना लंबा संघर्ष करे, लाठी खाए, सदन सदन के बाहर हर आदमी के घर बेटे की तरह जाए और गरीब की सेवा सिर्फ भगवान की तरह करे, तो एक्सपेक्टेशंस मैं नहीं रखता हूँ। लेकिन लगता है कि जो आदमी इतनी दुनिया ड्रास्टिकल चेंज कर सकता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मौका मिलेगा तो दुनिया बदल देंगे। बिहार तो बदल ही देंगे सर कुछ भी कर सकते हैं मौका अगर मिलेगा तो। सर, शून्य पे ला देंगे सब, भ्रष्टाचार को शून्य पे, कुछ भी कर सकते हैं हमसे। नहीं आप ये बताइए कि मोदी मैजिक जो हर राज्य में चलता है ज़्यादातर, क्या बिहार में चलेगा इस बार? सर मुझको लगता है कि मोदी जी हमेशा कभी पुलवामा, कभी सिंदूर, कभी झूठ के पुलिंदे पर, कभी वोट के हरण पर बक्स, कभी महाराष्ट्र में वोट को खरीद, कभी संस्था को खरीद, कभी मतलब पूरी व्यवस्था और संस्था को डिमोलिश करके मोदी जी हमेशा चुनाव जीतते हैं। पहली बार लोगों ने मोदी पर भरोसा किया था कि एक मैजिक सामने में लग रहा था, क्या ये चमत्कार हो सकता है? क्या अमेरिका को ख़त्म कर देगा? क्या डॉलर ख़त्म हो जाएगा? क्या रुपया की वैल्यू, क्या ये हो जाएगा? इन्होंने तो नोटबंदी, जीएसटी, जो आदमी अलगाववाद हो, गाली गलौज, डॉलर तो 86 रुपये के आसपास पहुंच रहा है, 85-86। तो डॉलर तो बहुत हमारा बर्बाद हो गया ना भाई। हमारे डॉलर की क्या वैल्यू है? वही तो कह रहा हूँ, 85-86 रुपये की। वही बात तो कहते, गाली देते थे मनमोहन सिंह को, अंदाजा कीजिए ना भैया हमारे रुपयों की वैल्यू क्या है। आयात सबसे ज़्यादा, निर्यात कुछ भी नहीं। मार्केटिंग क्या है? फार्मर्स की स्थिति क्या है? कितने लोग मर गए? यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी सारे चोरी करके अपने सारे एजुकेशन संस्था को बर्बाद कर दिया। अरे बापू जी, बिहार चुनाव जीतने के लिए आप 24 घंटा हिंदू मियाँ करते हैं। कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, एनआरसी, वक्फ, तलाक, जिन्ना, पाकिस्तान, मंडल कमंडल, सब धंधा कर लिया आप लोग। बापू जी, बिहार के लिए आपका क्या रोड मैप है? मान लीजिए आप चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं बिहार की, या मौका मिलता है आपको? सर, जब पप्पू यादव बिना चीफ मिनिस्टर, बिना मिनिस्टर, बिना पदों पे हर दुनिया के हर आदमी की मदद करने की क्षमता रखता है। पान न पान की डंडी, जहाँ भी जाता हूँ मैंने कभी जात नहीं पूछा। घटना हुई, मर्डर हुआ, डिजास्टर हुआ, लोग मरे, एक्सीडेंट में मरे, दारू में मरे, कोई विशेष घटना में मरा, तो मुझको लगता है कि मैं हमेशा डिजास्टर सबसे पहले हम पहुँचे। 25,000 50,000 जब भी मदद हुई सभी लोगों की मैंने की। बाढ़ जब आया तब मैंने दुनिया को चेंज किया। आप इसको उठा करके देख लीजिए। तो जस्टिस के लिए मैं दुनिया में किसी से नहीं, अगर आपको मौका मिला, मान लीजिए सर, मैं जब एमएलए बना तो भ्रष्टाचार को बिल्कुल डिमोलिश कर दिया। जब हम एमपी बने, एमएलए बने, तो सबसे पहले 23 घंटा बिजली पूर्णिया को हमने दिया। हमने मेडिकल सिस्टम पर हमला बोला, हमने एजुकेशन माफियाओं पर हमला बोला, हमारे दोस्त मारे गए। आप इसको समझिए, राजेश टाइगर को मारा एजुकेशन माफिया के द्वारा, मेडिकल माफियाओं के द्वारा। हमारी लड़ाई बिल्कुल थी। हम अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, मतलब विकास की तरफ आपने पूरा फोकस किया, जो भी पूरा हो सकता पूरा विकास और भ्रष्टाचार पर। तो दुनिया को पता है कि जब पप्पू यादव डेली गरीबों को 10 लाख रुपया बांट सकता है, तो आप अंदाजा कीजिए कि पप्पू यादव को जब कभी मौका मिलेगा तो दुनिया रात के 2 बजे चेंज कर देगा। ये बताइए कि बीजेपी और एनडीए, हम संभावनाओं बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी घोषणा है, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि आगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा सरकार में। बीजेपी तो बोल ही रही है अभी हम घोषणा नहीं करेंगे। अमित शाह जी ने तो 3 दिन बाद, हम तो शुरू से कह रहे हैं। और चिराग पासवान के अंदर भी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। सबको महत्वाकांक्षा भैया, आपको चिराग पासवान एनडीए के साथ रहेंगे लंबे समय तक? एक विरासत मिली है, वो देखिए रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो चिराग जी समझे, जब वक्फ का विरोध किया, वक्फ के खिलाफ वोट डाल दिए हैं, सब कुछ डाल दिए हैं, तो अब कौन सा कहाँ जाएंगे? अब हमको बताइए ना। किंग मेकर बनने के लिए कहीं जाएंगे लोग, उनको सब, तो वो उनकी राजनीति है, वो क्या करेंगे। जबकि चिराग जी को बीजेपी ने बहुत बेइज्जत पहले किया। भाई को मंत्री बना दिया, रामविलास जी का फोटो फेंक दिया, घर से भगा दिया, हनुमान फिर बना लिया, फिर अभी तक सेक्रेटरी नहीं बदल पाता। चिराग जी का कोई मंत्रिमंडल में नहीं चलता है।
तो ऐसे मंत्रिमंडल का क्या उचित भैया, आप हमको बताइए। तो चिराग जी को तो छोड़ के आना चाहिए, मंत्रिमंडल को लात मार देना चाहिए, वो भी नहीं किया। चित भी पट भी मेरी, बड़ों के बाप कनियों के बाप, आप सुर मुरमुर करते रहिएगा तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो इसीलिए महत्वाकांक्षा सबको, नीतीश को फिनिश करने का तो लक्ष्य बीजेपी का लंबे समय से रहा। उन्होंने देख लिया कि दूर रह के फिनिश नहीं करता, साथ आके फिनिश करो, फिर बीजेपी की सरकार बना। बस सब चूंकि चर्चा को कंक्लूड करना है तो एक दो सवाल और पूछूंगा। ये एक नए प्लेयर इस बार बिहार में है, प्रशांत किशोर। भैया वो प्लेयर्स कभी अमेठी आया नौकरी करने के लिए, वहाँ से पीएम के पास चला गया। जब 3 बार 2 बार 4 बार चीफ मिनिस्टर बनता है, वहाँ जाता है, जो हुनर सीखा पढ़ा लिखा वहाँ जा कर के भैया हुनर सीखे हो तो मोदी जी निकाल दिए तो चले गए नीतीश जी के पास, वहाँ जाके कपड़ा कुर्ता पजामा पहने, बोला कि हम कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया नीतीश कुमार ने, आयोग का चेयरमैन बना दिया। वहाँ से भाग गए, चले गए रेड्डी के पास, 1 पॉइंट से हारे थे, रेड्डी से भागे तो चले गए ममता जी के पास, ममता जी ने Z+ दे दिया। वहाँ से भागे तो खाट रैली, खटिया खड़ा कर दिया। वहाँ से भागे तो अमरिंदर 0 आउट कर दिया। वहाँ से भागे तो गोवा 3% भी वोट नहीं आया। वहाँ से भागे तो उद्धव ठाकरे, वहाँ से भाग गया, फिर अरविंद केजरीवाल के पास आया। वहाँ से भागे तो अब कहता है हमको अब बिहार याद आ गया, जिससे हमारे और लोग भी बोलते हैं बिहार के बगैर जी नहीं सकते, बिहार याद आता है। तो कौन मना कर रहा है, तो बिहार याद नहीं, आ आपको गया। नहीं लगता कि ओवैसी, प्रशांत किशोर, मेरे और कुछ छोटे दल मिल करके खेल बिगाड़ सकते हैं? भैया एक बात समझिए, ये लोग इतने ना वक्फ और तलाक और सभी चीज़ों का विरोध कर सके हैं, इतना ना एस्टेब्लिश कर दिया है ये लोग बीजेपी को। बीजेपी के खिलाफ कोई बात नहीं करता है। और जिस तरीके से इन लोगों ने, जो लोगों की बात करते हैं 5 साल के बाद आता है, देखिए आप कोई भी ऐसी गठबंधन जिसका ट्रस्ट नहीं है, जमीन पर नहीं, जिसका कोई जात नहीं, अभी अपने मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं जी। तो बिहार में लंबे समय तक अत्यंत पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटीज के अलावे, ओबीसी के अलावे कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। अभी अब सपना अपने देखने लगे, अपने नेता से बुलवाने लगे हम मुख्यमंत्री बनेंगे, बोलते भी हैं। तो हमको तो अब कभी कहते ये नहीं करेंगे, कभी कहते वो नहीं करेंगे। तो ये गिरगिट की तरह रंग बदलते रहना, तो अच्छा, एक जगह स्टेबल नहीं करना। ओवैसी को क्यों नहीं लिया जा रहा है इंडिया गठबंधन में? वो तो बेचारे एप्लीकेशन लगाए एक हुए बात हैं। सुनिए, एक तरफ आप आरएसएस को कह रहे हैं कि ये अमुकवाद है, ये अमुकवाद है। अब चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, अब इसी को लड़ने का नहीं, वो तो अधिकार एप्लीकेशन है। लगाए हुए हैं आपके यहाँ की आज। भैया राजनीति ही करनी है तो उसमें क्या दिक्कत है अब। लेकिन यदि आइडियोलॉजी की बात आएगी तो आप एक तरफ ओवैसी साहब को लीजिएगा, दूसरी तरफ आरएसएस को गाली दीजिएगा, तो लोगों में क्या संदेश। अब कांग्रेस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो बुद्ध वाली अंडरस्टैंडिंग है, बीच मध्य मार्ग को ढूंढते हैं। तो मध्य मार्ग में ओबीसी साहब कांग्रेस की आइडियोलॉजी नहीं बैठेगी, फिट नहीं होते हैं मेरे ख्याल से, जो मैं जितना मैं समझता। अच्छा, अब ये जो मौजूदा, बस सवाल आखिरी ये है कि जो इस वक्त जो बिहार में चल रहा है, जो चुनाव आयोग का स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन जो हो रहा है, SIR, तो सर कोई मीनिंग नहीं। ये 11 साल उसी वोटर लिस्ट पर, उसी पर आप काम किए। आप 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी रहे। जेटली का बयान बिल्कुल क्लियरिटी है कि किस प्रोसेस में वोटर लिस्ट बनता है, लोग मर गए या 20 साल से नहीं हैं। फिर आप 6 महीना पहले अपने वोटर लिस्ट बनाया, आप हाय तौबा मचाने लगे। आप आधार कार्ड को आप सबसे महत्वपूर्ण माने, आपने राशन कार्ड, सब कुछ है, सब कुछ के बावजूद आप कह रहे हैं कि आधार कार्ड में चोरी हो गई। भैया दिल्ली में 3 विधानसभा है जहाँ 100 से 150% हो गया है यहाँ। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड का एग्जिस्टेंस वो मरने के बाद भी रहता है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है, आप कहते हैं कि मैट्रिक तो 13 से 14% पूरे देश में लोग हैं। EBC ST SC में तो कोई मैट्रिक है नहीं, रिहायशी तो है नहीं। 73% बिहार में बाढ़ के इससे प्रभावित है और उसमें हम बर्बाद हो चुके हैं। फिर कह रहे हो कि जन्म प्रमाण पत्र 87 के पहले बाप दादा किसको याद था? हम पैदा लिए हुए हैं, हम यहीं पैदा लिए। हमसे आप सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप इस तरह से नहीं कर सकते। आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, आपको उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का जो काम है, कौन यहाँ है कौन नहीं है, वो आप नहीं कर सकते, वो गृह मंत्री को करने दीजिए। आप बिल्कुल
धृतराज के तरह आप काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। नहीं, वो तो कर रहे हैं, पूरे देश में करेंगे बिहार के भैया बाद। तो आप 6 महीना पहले कर देते ना, 6 महीना पहले तो आपने वोटर उनका लिस्ट कहना है बनाया। कि भाई- 16 साल से तो डबल इंजन की सरकार है उनका कहना है वोटर लिस्ट में नागरिक ही होने चाहिए, भैया। फर्जी हमको लोग तो नहीं। समझ में नहीं आती 16 साल से क्या कर रहे थे, इतना दिनों से क्या कर रहे थे, 6 महीना में आपको याद नहीं आया। नागरिक की बात तो आप करिएगा नहीं ना, जो जन्म लिया यहाँ पर उसकी बात करिएगा ना, जिसका बाप दादा यहाँ जन्म लिया उसकी बात करिएगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि राशन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ है, और दूसरी तरफ पर्चा आपने भेज दिया, और तीसरी तरफ कह रहे हैं कि म्यांमार का है, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर बांग्लादेश है। जब पर्चा आया नहीं और आप कोई फॉर्म भरा नहीं रहे हैं और आप उसका फोटो ले नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं हमको कोई कागज नहीं चाहिए, बाप दादा का नाम बता दो, बात खत्म। और फिर आप कह रहे हैं म्यांमार, और कह रहे हैं राशन कार्ड भी है, तो सब कुछ एक साथ। तो इसका मतलब है कि आप सीधा बीजेपी को बैठा देना चाहते हो। तो आपको डर है कि आप लोग का जो वोटर है इंडिया दलित ST/SC का वोटर जहाँ 6 फॉर्म है, फॉर्म 6 जो है जहाँ पर इसको वोट नहीं मिलता है जिस बूथ पर, जी। या जहाँ कभी वोट नहीं मिलेगा, या जहाँ पर वोट का रेशियो कम होगा, तो वहाँ पर ये बिल्कुल एक चिट भेज देगा, इसको नाम काट दो, BLO काट देगा, बोलेगा इसको नाम जोड़ने के लिए भेज दो। और आनंद फानंद में भर रहा स्वयंसेवी संस्थान में बीजेपी का वर्कर जाकर के वोटर लिस्ट चेक कर रहा है दरभंगा। और अभी जो एक्सक्लूसिव पूर्णिया से आया, 24 में जो आदमी वोट दिया, 24 के बाद आप वोटर लिस्ट से नाम काट दिए उसका। बारे बा अभी SR हुआ नहीं, तो आप तो लगातार बदमाशी करते जा रहे हो। 37 जिला, 38 जिला में 37 जिला, एक जिला जहानाबाद जहाँ पर है कम है 100 से, 37 जिला 100 से ऊपर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो रोका नहीं ना, कहा कि चलने दीजिए इसको। भैया सुप्रीम कोर्ट ने चलने देने, उनको सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट तो पहले सुझाव ही देगा ना जी। सुप्रीम कोर्ट तो हमारा सर्वोच्च है, उसके सलाह को तो मूल्यों के आधार पर कोई भी मानता है। तो आप चोरी करोगे और आप अधिकार बिहार और बिहारी पर हमला करोगे या गरीबी पर हमला करोगे, तो वो तो नहीं होने देंगे। नहीं, बीजेपी उसके लिए हमारे जो नेता हैं लगातार इस देश में अर्जुन की तरह लड़ रहे हैं, चाहे वो खत्म हो चाहे कुछ भी हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं है। उसको राजनीति परवाह होती तो मनमोहन सिंह के सेकेंड टर्म में वो PM बन गए होते, राहुल गांधी सेकेंड टर्म में PM बन गए होते। कौन रोक लेता उनको? 10,000 किलोमीटर पैदल चलने की जरूरत क्या थी उनको? तो इसीलिए एक सच, बीजेपी कह रही कि हार देख करके इंडिया गठबंधन वाले अपना बहाना बना रहे हैं। सर हमको तो समझ में नहीं आता है। हमेशा पिछले और चोरी दरवाजे से पुलवामा और ऑपरेशन सिंदूर, तो कभी हिंदू कभी मियाँ कब्रिस्तान, ऐसे ही आधार पर दिए चुनाव जीतते हैं। इनका तो दूसरा कोई आधार ही नहीं है। कह रहे महाराष्ट्र में वोट बढ़ गए, उस पर आपत्ति थी। यहाँ घट रहा। महाराष्ट्र में वोट बढ़ गए इसलिए 7 बजे के बाद वोट कास्ट हो गया इतना, और नया वोटर आप कहाँ से जोड़ लिए तुरंत भाई? भैया आप समझिए, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है भैया। चलिए पप्पू जी, आपने हमसे बात की और बड़ी बेबाकी से बात की, आप गार्जियन हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ब्लेसिंग आपका और चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि बिहार के चुनाव के बाद आपकी कोई नई भूमिका बिहार में आए और आपके जो सपने हैं बिहार के विकास के, वो आप पूरे कर सकें। वो होगा। तो इस शुभकामना के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कार्यक्रम में आने के लिए। तब तक के लिए दर्शकों, मुझे विनोद अग्निहोत्री को आज्ञा दीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, नए मुद्दे पर। नमस्कार।